हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में और टॉपर्स 2026 बैच में आप सभी होनहार बच्चों का, खुश मिजाज बच्चों का और शेर बच्चों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास लास्ट लेसन की लास्ट क्लास होगी। कहने का मतलब है आज हम पूरी स्टोरी को खत्म कर देंगे, पूरी स्टोरी को समझ लेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का जल्दी आना, उपस्थित होना जरूरी है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए क्योंकि कहानी को हमें आगे बढ़ाना है बहुत जल्दी। मैंने तुमसे कहा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट पर सभी बच्चों को आ जाना है। अभी भी देखिए, मुझे लगता है 60% बच्चे नहीं आए हैं। सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, प्यारी सी नमस्ते है, स्माइली भरी नमस्ते है, खुश मिजाज भरी नमस्ते है मेरे बच्चों। आइए आज इस कहानी का अंत करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी के अंत में क्या हुआ। अभी तक के एपिसोड में जो आपने देखा उसमें देखा कि एक लड़का है लिटिल फ्रांज नाम का। वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते जाते उसे याद आया कि मेरे टीचर ने पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए कहा था, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था। फिर वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं बाहर ही सारा दिन बिता लूं। फिर उसने खुद को रोका और वो स्कूल की तरफ भाग गया। जब स्कूल गया तो देखा सब चीज वहां पर भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर। और फिर भगा भगा जब क्लास में गया तो देखा क्लास में कि जो बूढ़े बड़े बूढ़े हैं वो क्लास के पीछे बैठे हैं। उसके टीचर एमएमएल ने नई शर्ट, कोट और हैट पहना हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि बड़े बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं। जब टीचर ने कहा दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उसने कहा कि ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, तो अब उसको सारी बात समझ में आ गई कि क्या मामला है, भीड़ क्यों लग रही थी, ये बड़े बूढ़े क्यों आए हुए हैं, सब पता चल गया, सब समझ आ गया। और उसके बाद एम हेमन ने अपना आखिरी पाठ पढ़ाया और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सभी बच्चों को समझ में आया। या फिर लिटिल फ्रांज ये कह रहे थे कि इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, या हो सकता है पहली बार मैंने इतने अच्छे से समझा हो। ठीक है भाई, शाबाश मेरे बच्चों। देखो चैन नहीं है किसी अभी। अब जब ग्रामर पढ़ा रहा था तब कह रहे थे लिटरेचर, अब लिटरेचर पढ़ा तो कह रहे हैं ग्रामर कब शुरू होगी। भाई साहब माफी चाहूंगा तुमसे। पहले एक चीज कोई सी खत्म कर लो सुकून से, इस चैप्टर को तो निपटा दो, तभी तो ग्रामर शुरू होगी। अगले हफ्ते से फिर ग्रामर शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम यहां से पढ़ेंगे। हम आ गए हैं यहां पर, यहां पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये वाली चीज हम यहां पर रखते हैं। चलिए भाई जरा समझिएगा आप क्या क्या हुआ इसमें, कैसे कैसे हुआ। इस कहानी के इस पड़ाव पर हम हैं। टीचर ने इतने पेशेंस से पढ़ाया, इतने धैर्य से पढ़ाया, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा लग रहा था, सीम्ड मतलब लग रहा था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग ऐसा लग रहा था कि मानो, लगभग ऐसा लग रहा था कि मानो वो बेचारा आदमी, पुअर मैन, वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहता हो, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानता हो। मतलब सब कुछ इतने अच्छे से समझ आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो टीचर जितना कुछ जानता है आज हमें वो सिखाकर मानेगा। कान्हा जी मेरे बच्चे कैसी बात कर रहे हो, राम राम भैया, कैसी बात कर रहे हो तुम, बेकार की बातें, इतने पढ़े लिखे बालक हो गए। यहां पढ़ो। टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि ये टीचर सब कुछ हमें सिखा कर जाएगा। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में, ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में ये हमें सब कुछ सिखाकर मानेगा, दिमाग में भर देगा एक ही झटके में, नहीं एक ही बार में, एक ही पीरियड में सब कुछ हमें सिखा देगा। ऐसा सीम हो रहा था, ऐसा लग रहा था। चलिए यहां तक के लिए एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजो, यहां तक मैंने कल पढ़ाई थी, आज यहां से शुरू होगी ये कहानी। चलिए हार्ट वाली इमोजी भेजिए। क्या आप तैयार हैं आज की कहानी पढ़ने के लिए? कल यहां तक मैंने पढ़ाया था, आज की कहानी यहां से शुरू होगी। क्या बात है भाई, गजब। सबकी कमेंट दिख रही है, मधुप
मैं कमेंट देखूंगा नहीं, मुझे पढ़ाने में मशगूल रहने दो, पढ़ाने को है मुझे बिजी रहने दो। मैं एंगेज हूं तुम्हें सिखाने के चक्कर में। कोई भी जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं हर वर्ड मीनिंग यहीं पर बताकर चलूंगा, क्योंकि तुम जो होते हो पता नहीं कहां कहां से सवाल लेके आते हो और मैं लिख देता हूं जब भी वही पूछते हो, पता नहीं स्क्रीन पर ध्यान रहता है आपका नहीं। चलिए भाई, आफ्टर द ग्रामर, फिर ग्रामर के चैप्टर के बाद देखो पहला चैप्टर उन्होंने ग्रामर का पढ़ाया, और ग्रामर में कौन सा चैप्टर पढ़ाया ये मुझे आप बताइए। ग्रामर में उन्होंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था सबसे पहले हमारे टीचर ने। फिर ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, फिर हमारा एक पाठ पढ़ाया गया राइटिंग का, फिर हमें लिखने वाला हमारा वो आया पीरियड, फिर वो लिखना हमें सिखा रहे थे। ठीक है, फिर वो लिखना हमें सिखा रहे थे। पहले ग्रामर उन्होंने पढ़ाई पहले पीरियड में, फिर उन्होंने राइटिंग हमें करना सिखाया, लिखना सिखाया कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, शाबाश। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन तो ना पता है हमारे टीचर के पास ना हमारे नई नई कॉपीज लेकर आए थे। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज, हमारे लिए टीचर के पास क्या थी, नई नई कॉपियां थी, नई नई कॉपीज थी। पार्टिसिपल्स, बहुत बढ़िया। कौन सा चैप्टर पढ़ाया था उन्होंने, पार्टिसिपल्स का चैप्टर पढ़ाया था मेरे बच्चे ग्रामर में। कोई पूछे तो डिटेल जानकारी आपके सामने। और उन नई नई कॉपियां थी, आज तो हमारे टीचर के पास नई नई कॉपियां थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपियों पर लिखा हुआ था राउंड हैंड में, राउंड हैंड का मतलब गोल गोल, उन पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक ऐसे लिखा हुआ था। मतलब ये अगर ये कॉपियां हैं, इन कॉपियों में इस तरह से वाटरमार्क गोल गोल थे और लिखा हुआ था राउंड शेप में फ्रांस एल्सेक। ठीक है जी, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक ऐसे लिखा हुआ था, राउंड राउंड इस तरह से लिखा हुआ था। जैसे ये नई नई कॉपियां हैं, मानो कि ये नई नई कॉपियां, जब पेपर होता है राइटिंग का पेपर लेते हैं या फिर करते हैं तो नई नई कॉपियां हमें मिलती हैं, तो इन कॉपियों पर यहां लिखा हुआ था ऐसे राउंड शेप में फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ये कॉपियां जो थी, नई नई कॉपियां जो थी, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ये छोटे छोटे झंडों के जैसे दिख रही थी, जैसे झंडे हों, फ्लैग्स के जैसे दिख रही थी, फ्लैग्स के जैसे, जैसे कि झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तैर रहे हों, ऐसा लग रहा था जैसे फ्लॉट कर रहे हों, घूम रहे हों, तैर रहे हों, ठीक है, या मंडरा रहे हों, ऐसा लग रहा था ये झंडे मंडरा रहे हों। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के उस कमरे में ये सब जगह मंडरा रहे हों, क्योंकि हर बच्चे के पास नई कॉपी थी, हर बच्चे के पास एक नई कॉपी थी, तो ऐसा लग रहा था कि हर किसी के पास एक झंडा है जिस पर लिखा हुआ है राउंड फिगर में, राउंड ऐसे लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, तो झंडे के जैसे ही कॉपियां दिख रही थी। ठीक है जी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप, और जो टंगी हुई थी, हंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टंगी हुई है, ऐसा लग रहा था जैसे वो टंगी हुई है फ्रॉम द रोड, रोड मतलब जो रोड होती है, जो सरिया वगैरह होता है उस पर टंगी हुई है। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर टंगी हुई है। ठीक है जी। अब जब सब बच्चे की कॉपी होंगी, सब बच्चे के डेस्क पर कॉपी होंगी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहां किसी ने ऐसे डंडे में, रॉड में उसे झंडे को डालकर ऐसे चिपका दिया हो, तो सब डेस्क पर ऐसा लग रहा था जैसे झंडे फहर रहे हो, सब डेस्क पर ऐसा लग रहा था जैसे झंडे फहर रहे हो। यहां तक आपको समझ में आ गया? हार्ट वाली इमोजी भेजें, शाबाश। ग्रामर के लेसन के बाद लिखने का काम आया, लिखने का पीरियड आया। एमएमएल के पास नई नई कॉपियां थी, हमारे लिए कॉपीज थी, ब्यूटीफुल राइटिंग में पे लिखा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, और ये सब छोटे छोटे झंडों के जैसे दिख रही थी, घूम रही थी, तैरती हुई नजर आ रही थी स्कूल के रूम में, और ऐसा लग रहा था जैसे वो टंगी हुई हो एक रॉड पर, एक सरिये पर, एक बांस पर वो टंगी हुई हो हमारी डेस्क पर जहां हम बैठते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ये कॉपीज के बारे में बताया गया है, और पहला लेसन ग्रामर का था, दूसरा राइटिंग का है। ग्रामर में कौन सा चैप्टर पढ़ा है? पार्टिसिपल्स का। हर चीज को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे क्लास में उनका कम से कम उनके जवाब दे पाओ। यू ought टू हैव सीन, देखो कितनी प्यारी बात बताई है, तुम्हें देखना चाहिए था। यू ought टू हैव सीन
तुम्हें देखना चाहिए था, यानी हमसे कह रहा है वो लिटिल फ्रांज, वो कह रहा है तुम्हें देखना चाहिए था हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर आदमी काम कर रहा था अपना, हर आदमी जो है ना सेट था, हर आदमी जो है ना वो बिजी था, किसमें, अपने अपने कामों में बिजी था। यार तुम आके देखते ना क्लास में, हमसे कह रहा है, यार तुम आके देखते ना क्लास में तो ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी अपने काम में बिजी है, सेट है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और तुम देखते ना आके तो तुम्हें ऐसा लगता है यार कितना शांत है ये माहौल यहाँ का, क्लास का बहुत शांत माहौल था। दे ओनली साउंड, अगर सिर्फ आवाज आ रही थी, अगर आवाज आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग, तो खुरचने की आवाज आ रही थी, खुरचने की आवाज आ रही थी, अगर आवाज आ रही थी तो सिर्फ खुरचने की थी। पेन्स ओवर द पेपर, जो पेपर के ऊपर पेन चल रहे थे बस उनकी ही आवाज आ रही थी। याद करें जैसे अब ये है, ऐसे करके देखो आवाज आ रही होगी, अब स्क्रैचिंग की आवाज बोलते हैं इसको, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, इतना शांत माहौल था। वंस, एक बार क्या हुआ, एक बार बीटल्स आ गए, एक बार जो है कुछ भंवरे आ गए, भंवरे जो फूल पर मंडराते रहते हैं, कुछ बीटल्स फ्लू इन, वो उड़ते हुए आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उड़ रहे उड़ते रहने दो, किसी ने ध्यान नहीं दिया उन पर, भंवरों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं वो भी मुझे दिख रहा था साफ साफ, वो भी चुप बैठे थे इधर उधर, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो क्या कर रहे थे, हु वर्कड राइट, राइट जो राइट काम कर रहे थे, ट्रेसिंग का, ट्रेसिंग का मतलब समझ रहे हो, जो फेरने का काम कर रहे थे, किसका, फेरने का, ठीक है। फेरने का मतलब जैसे हम ट्रेस करते हैं, पीछा करते हैं, जैसे मैडम ने लिख के दे दिया ए, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे ऐसे करके, यूं ऐसे इसके पीछे पीछे। उन्होंने लिख दिया बी, तो हमसे कहेंगे कि इसको ट्रेस करके लाओ, ऐसे ऐसे हम उनको ट्रेस करेंगे यूं, तो इसको ट्रेसिंग कहते हैं, ये आपने सुना होगा। तो छोटे बच्चे जो ट्रेसिंग कर रहे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और वो क्या बना रहे थे ट्रेसिंग करके, फिश हुक्स, मछलियों के कांटे बना रहे थे, मछलियों का कांटा जो है वो क्या कर रहे थे, उसको बना रहे थे, ऐसा होगा वो मछलियों का कांटा, ठीक है। अब इसको कह रहे थे कि इसको इसको क्या करना है, ट्रेस करना है, ऐसे करके वो इसको ट्रेस कर रहे थे, ऐसे करके मछली के कांटे को यूं ट्रेस कर रहे थे वो छोटे बच्चे। एज इफ, मानो, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो जो वो है, क्या नाम है, बीटल्स है, वो भी फ्रेंच हो। या फिर इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ऐसा लग रहा था कि जो वहां पर फिश हुक है वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, और छत पर क्या था, छत पर जो कबूतर थे वो कू 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 कर रहे थे। छठ, प्रदीप कुमार थैंक यू बेटा। जो छत पर कबूतर थे वो कू 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 कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, आइए देखते हैं। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। मैंने सोचा यार कबूतर ये ऊपर गुट्टर गु कर रहे हैं, कुकू कर रहे हैं, क्या ये जो पुरुषन लोग हैं, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे। मतलब एक छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात सोच रहा है यार, गजब की बात थी ये, गजब का दिमाग लगाया इसने। बोला ये हम पर तो अपना अधिकार जमा सकते हैं, हमसे तो इन्होंने कह दिया कि जर्मन भाषा पढ़ो, जर्मन भाषा पढ़ो, फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, अब हमने तुम पर अधिकार जमा लिया है एल्जैक और लॉरेन वाले डिस्ट्रिक्ट पर। तो वो सोच रहा था कि यार ये कबूतर जो कुकू कर रहा है, यार ये इसको भी जर्मन सिखा देंगे, इतनी ताकत है क्या इनके अंदर। यार बात तो बहुत अच्छी थी, मतलब तुमको तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या ये गलत, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये कितनी अच्छी बात है। कबूतर के लिए सोच रहा है यार क्या ये कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे, मतलब हम पर तो इनका अधिकार चल रहा है, ये हमसे तो कह रहे हैं फोर्सफुली, क्या ये कबूतरों को भी सिखा देंगे जर्मन भाषा बोलना, जर्मन भाषा में करेंगे कू 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 कू, जर्मन भाषा में कबूतर की आवाज निकलेगी फिर। थैंक यू सिद्धार्थ ठाकुर, थैंक यू साक्षी बेटा।
तो इस तरह की बात चल रही है। इवन द पीजन्स, है ना, सिंग इन जर्मन, क्या इनको भी गाना सिखा देंगे जर्मन भाषा में कैसे गाते हैं? इवन द पीजन्स, कबूतरों को भी सिखा देंगे, यानी कबूतरों पर भी इनका अधिकार हो गया। इंसान पर तो इन्होंने अधिकार कर ही लिया, क्या जानवरों पर भी इनका अधिकार हो गया है? क्या ये भैंस को भी जर्मन भाषा बोलना सिखाएंगे, कबूतरों को भी सिखाएंगे, कुत्तों को भी जर्मन में भू भू करना सिखाएंगे क्या? यार बड़ा गजब सोचा इस बच्चे ने यार, छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी बातें आ रही हैं, ये बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात है। ठीक है जी, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। वेनेवर लुक्ड, देखो कितना प्यारा पैराग्राफ बना है। वेनेवर आई लुक्ड अप, जब कभी भी मैंने उठकर देखा, वेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी जब मैं लिख रहा था, राइटिंग का पीरियड चल रहा था, तो राइटिंग के पीरियड से जब भी मैंने काम करते हुए ऐसे ऊपर उठा के देखा नजरों को यूं करके, मैं लिख रहा था फिर मैंने यूं देखा, फिर मैंने लिख रहा था फिर मैंने यूं देखा, टीचर की तरफ मैंने लिख रहा था फिर मैंने यूं देखा। तो जब कभी भी मैंने, वेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने लिखने के दौरान अपने टीचर को देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग, मैंने देखा कि मेरे टीचर जो है एम हेमल वो बैठे हुए हैं, मोशनलेस, मतलब बिना हिले ढुले, हिल नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे, ऐसे बैठे थे, बिल्कुल चुप बैठे थे, यूं सोच रहे होंगे बेचारे क्या करें। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और घूर रहे थे, गेजिंग क्या कर रहे थे, घूर रहे थे, और मेरे जो टीचर हैं वो घूर रहे थे, एक चीज देखते थे फिर दूसरी चीज देखते थे, पहले ये देख ली फिर ये देख ली फिर ये देख ली, ऐसे करके घूर रहे थे चीजों को। देन एट एनोदर, फिर दूसरी देखते थे, एज इफ, ऐसा लग रहा था, देखो एज इफ कितनी बार आया इसमें, ऐसा लग रहा था, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो ये बात फिक्स करना चाहते हैं अपने माइंड में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि वो सबके फोटो खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्कूल में जितनी भी चीजें हैं, क्लास में जितनी भी चीजें हैं, वो सबके फोटो खींच रहे हैं कि सब चीजें कैसी दिखती हैं। थैंक यू प्रशांत, मेरे बच्चे, अंकुश मेरे भाई, ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजों को घूर घूर कर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनके फोटो खींच लेंगे, और ये देख रहे हैं कि कैसी दिख रही हैं ये चीजें, वही मेरी चीजें, जो चीज आज तक उन्होंने ऑब्जर्व नहीं की आज वो उसको भी देख रहे थे। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place। जरा सोचो, जरा कल्पना करो, जरा इस बात का तसव्वुर करो कि उनको 40 साल हो गए हैं इसी जगह पर काम करते हुए। सवाल बनेगा कि कितने साल काम किया, जवाब दे देना, फेंक के मारना मुंह पे कि 40 साल काम किया। सोचो, फैंसी, फैंसी का मतलब होता है जरा इमेजिन करो कि कोई इंसान 40 साल किसी एक ही समय पर एक ही जगह पर काम करता रहा है, विद हिज गार्डन, और उसकी गार्डन भी है उसके बाहर, कमरे के बाहर गार्डन भी है, विंडो के बाहर गार्डन है, एंड हिज क्लास, और क्लास है इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने क्लास है, गार्डन के सामने क्लास है और क्लास के सामने गार्डन है और विंडो के सामने गार्डन बहुत बड़ी है। गजब रोहित जी, थैंक यू मेरे बच्चे, शिवा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बात को समझते रहना। ऐसा लग रहा था यार वो आदमी हर चीज का फोटो खींच रहा है, हर चीज को घूर घूर के देख रहा था। यार घूरे भी कैसे ना, इमेजिन करो, फैंसी का मतलब इमेजिनेशन, कल्पना करो कि कोई इंसान 40 साल से एक ही जगह पर काम कर रहा है और अपनी गार्डन भी है, विंडो के बाहर गार्डन दिखती है और उसके सामने ही क्लास है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, अगर कुछ बिगड़ा था तो डेस्क और बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। ये तुम एग्री करोगे, अभी एग्री करोगे? वो कह रहा कि अगर कुछ, अगर मतलब इतने सालों में क्या हुआ, डेस्क और बेंच जो हैं, डेस्क और बेंच जो हैं, यानी जिस पर हम अपने कॉपी रखते हैं, जिस पर हम बैठते हैं, ये दोनों क्या हो गई थी, ये स्मूथ हो गई थी। वॉर्न का मतलब घिस घिस कर, ये क्या हो गई थी, घिस कर क्या हो गई थी मेरे बच्चे, स्मूथ हो गई थी। घिसकर क्या हो गई थी, स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। घिसकर क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो,
जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल की डेस्क और बेंच तुम्हारे बैठ बैठकर कैसी हो गई, चिकनी हो गई हैं? हाँ या ना में जवाब दो। जब तुम रोजाना किसी एक सीट पर जाकर बैठोगे तो वो लकड़ी कैसी हो जाएगी, चिकनी। उस पर ना है करने की जरूरत कुछ भी, पेंट करने की जरूरत ही ना। हार्ट वाली इमोजी देकर मुझे बताओ। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। जिस लकड़ी की चीज पर हम रोजाना बैठेंगे वो स्मूथ हो जाती है, वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है, घिस घिस कर चिकनी हो जाती है। क्या तुम ये बात एग्री नहीं करते? ये सब कुछ वही तो है जो हमारे साथ होता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो दोनों डेस्क और बेंच जो है घिस घिस कर कैसी हो गई, स्मूथ हो गई थी। वॉलनट ट्रीज, वहीं पर अखरोट का पेड़ भी था। वॉलनट ट्रीज, अखरोट का पेड़ भी लगा रखा था उन्होंने अपनी गार्डन में। वर टॉलर, वो भी बड़ा हो गया था, है ना, पहले से बड़ा हो गया था, टॉलर हो गया था। एंड द होप वाइन, और उन्होंने बेल भी लगा रखी थी। होप वाइन का मतलब होप बेल, इसको होप बेल भी कह देते हैं, या फिर मेरे बच्चे इसको होप वाइन भी कह देते हैं। बेल जो होती है, जैसे हमारे घर में हम दरवाजों पर ना लगा देते हैं, यूं 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 चलती रहे ऊपर को, यूं फिर लकड़ी लगा दें, फिर और मुड़ जा यूं करके पूरी छत पर फैल जा बेल, उसको कहते हैं होप वाइन। ये किसी की भी बेल हो सकती है, घिया की बेल हो सकती है ये भैया उसकी क्या नाम है उसका, अंगूर की बेल हो, तोरई की बेल हो, दुनिया भर की बेल होती हैं, तो बेल लगा रखी थी। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी। ये ऐसी बेल थी जो इन्होंने खुद प्लांट की थी, यानी इन्होंने वॉलनट ट्रीज भी खुद लगाए थे और बेल भी खुद लगाई थी। हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो गुथ गई थी, ऐसी बेल लगाई थी वो ट्विन हो गई थी। ट्विन का मतलब होता है गुथना। क्या होता है मेरे बच्चे? गुथना, कि वो गुथ गई थी ऐसे मुड़ मुड़ कर ट्विंड हो गई थी। विंडो से ट्विन होकर वो छत तक चली गई थी। तुम्हारे घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई चीज तुमने लगाई है, ऐसे होके विंडो से होके ट्विन होके ऐसे मुड़ मुड़ के गुथ गुथ कर वो सीधी ऊपर छत पे चली जाती है, इसको कहते हैं ट्विंड। ट्विंड अबाउट विंडो टू द रूफ, खिड़की से वो छत तक चली गई थी बेल उनकी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, ये है सबसे बड़े दुख की बात। अरे यार सोचो तो सही, ये कैसे उस बंदे का दिल ना तोड़े, ये सब उसके बंदे का दिल कैसे ना तोड़े, यानी एम हेमल का दिल कैसे ना टूटे। यार कोई चीज तुमने बेल अपने हाथों से लगाई है, तुमने कोई पेड़ अपने हाथों से लगाया, पूरी 40 साल तुमने एक जगह पर बिताई है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि अगर तुम उसे छोड़ के जाए तो तुम्हारा दिल ना टूटे? कैसे पॉसिबल हो गई? वो बेल जो तुमने लगाई थी वो लिपट लिपट कर विंडो से ओहो हो ऊपर जा रही है छत पर। वो जो पेड़ था अखरोट का वो भी बड़ा हो गया है। अरे 40 साल तुमने एक समय को दिए, तो तुम्हारा जाते हुए दिल ना टूटेगा? तो इसका दिल कैसे ना टूटे? इसका भी तो टूटेगा। एम हेमल भी तो, उनका दिल भी तो टूटेगा, वो भी तो जा रहे हैं छोड़ के। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एव, पुअर मैन, उस बेचारे आदमी का दिल कैसे ना टूटेगा? टू हियर, ये सुनकर, टू हियर हिज सिस्टर, कि उसकी जो बहन है, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, वो ऐसे, वो ऊपर जो छत थी वहां पर वो जो है उसकी बहन रह रही थी, तो वो जब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सामान पैक कर रही है, तो उसकी आवाज की जो है उसे मूव की, उसे आवाज आ रही थी छत से कि हाँ ऊपर कुछ चल रहा है, ऊपर पैकिंग हो रही है। पैकिंग दे ट्रंक्स, ऐसा लग रहा था कि वो पैक कर रही है। क्या पैक कर रही है वो? ट्रंक्स मतलब सामान पैक कर रही है। ऐसा लग रहा था कि छत पे वो ऊपर बहन जो है सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन दोनों को ये कंट्री, ये देश छोड़ देना है। कौन सा देश छोड़ देना है? फ्रेंच छोड़ देना है। किस किस को यहां दे क्यों आया? क्योंकि वो मास्टर भी जाएगा, एम हैमल भी जाएगा, और उसकी सिस्टर की भी बात चल रही है। सिस्टर की भी बात सामने आ गई है कि सिस्टर भी उसकी जाएगी। शाबाश आयुष सर, मजा आ गया, दिमाग में ना नट बोल्ट खुल गए, बिल्कुल शानदार। आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू थैंक यू। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत प्यार है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है।
तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं पढ़ाने को तैयार, मैं करूं एक एक शब्द पर चर्चा कर दूंगा, पूरी फ्लेमिंगो तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल दियो तुम। ये सारे वर्ड तुम्हें सीयूटी सी नेट सब में काम आएंगे। चलो हार्ट वाली इमोजी भेजो। तो कैसे बेचारे का दिल ना टूटे, उसकी बेल, उसके वॉलनट ट्रीज, ऐसा लग रहा है कि 40 साल से यही काम कर रहा है वो, ऐसे ऐसे लिपट लिपट के बेल उसकी छत पे जा रही है। उसकी बहन, ऐसा लग रहा है कि बहन जो है ऊपर जो है छत पे वो अपने सामान पैक कर रही है, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना है, कंट्री छोड़नी है। तो कैसे उसका दिल ना टूटे यार, कोई 40 साल से रह रहा है यार, कैसे दिल ना टूटेगा। दिल तो टूट रहा है इनका, रोना आ रहा है मुझे। अभी जरा देखिए, रोना तुम्हें भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। बट क्या जी, आगे देखो, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन। लेकिन बंदे की एक तारीफ थी। एम हेमल यानी टीचर की एक तारीफ बताइए, टीचर की तारीफ करिए किसने? लिटिल फ्रांज ने। फ्रांज ने तारीफ करिए टीचर की। तारीफ क्या करिए, देखो। बट ही हैड द करेज, लेकिन बंदे के अंदर इतना साहस था, इतनी हिम्मत थी उस बंदे के अंदर, है ना, इतनी हिम्मत थी उस बंदे के अंदर, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। उसने सुना हर एक लेसन को लास्ट तक। यार ये भी बड़ी हिम्मत की बात है, तुम्हारी जान की कसम, बड़ी हिम्मत की बात है कि आज लास्ट डे चल रहा है और कल को देश छोड़ के जाना है, और आज बंदा जो है हर एक लेसन को लास्ट तक सुन रहा है। ये असल में तारीफ के काबिल है। फिरांजी ने तारीफ भी करी, लेकिन बंदे के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने हर एक लेसन को लास्ट तक सुना। ऐसे नहीं कि चले जाओ छोड़ो पर आज छुट्टी, आज ना पढ़ा रहा मैं, लास्ट डे, या भैया चलो खेल कूद कर लो, चलो गाने वाने गा लो, फेयरवेल कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। बंदे ने तारीफ किया एमएमएल की। तारीफ क्या थी कि उसने हर एक चैप्टर यानी हर एक पीरियड को ढंग से पढ़ाया, ऐसे नहीं बकवासबाजी करके चला गया। ना 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 ना। आफ्टर द राइटिंग, और राइटिंग के बाद फिर क्या चैप्टर आया, देखो, पहले ग्रामर आया था, फिर राइटिंग का चैप्टर आया। अब राइटिंग के उसके बाद पीरियड के बाद हिस्ट्री का पीरियड आया। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब लेसन था हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चांटेड, और फिर एकदम से जो छोटे छोटे बच्चे थे बेबीज ने क्या करना शुरू कर दिया, चांट करना शुरू कर दिया, या मैं कहूं रटना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया मेरे बच्चे। क्या? बा बी बी बो बू, इस तरह से उन्होंने रटना शुरू कर दिया। यानी बच्चे जो थे वहां के वो फ्रेंच लैंग्वेज में गा रहे थे, बाबे बी बो बू, बाबू बाबू बाबू, ऐसे कर रहे थे वो। हंस रहे। तो उन्होंने ऐसा चीज गाना शुरू कर दिया, रटना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। चांट का मतलब बोलना, जैसे हम जो मंत्र होते हैं उन्होंने नहीं फूकते, उन्हें बोलते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और डाउन देयर वहां पीछे, कमरे में पीछे, ओल्ड होजर, एक नाम का जो बंदा था, बड़ा बूढ़ा जो आया हुआ था, होजर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने, नजर के चश्मे उसने पहने, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और उसने अपनी वो किताब जो लेकर आया था वो एलकेजी यूकेजी की, वो ली, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में उसने किताब ली, ऐसे करके दोनों हाथों में उसने अपने किताब ली। पहले ये किताब कहां रखी हुई थी जरा बताना? ये प्राइमर की किताब शुरुआत में जब ओल्ड होजर दिखा था तो उसने किताब कहां रखी हुई थी भाई साहब? इसे कहते हैं डिटेल्ड जानकारी। मुझे बताओ, ये प्राइमर की किताब ओल्ड होजर ने पहले कहां रखी हुई थी? सिर पे, कमर पे? ले रख दे रख दे रख दे, कहां रखी हुई थी? ये उसने नीज यानी घुटनों पर रखी हुई थी, खोल खोल के, याद है? नीज, घुटनों पर। लेकिन अब उसने क्या किया, उस किताब को, प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़ लिया, यूं करके चश्मा पहन लिया, यूं करके, ओल्ड होजर ने। ठीक है जी, चलो। स्पेल्ड द लेटर्स, उसने लेटर्स पढ़े, है ना, विद दैम, है ना, उसने लेटर्स पढ़े, जो भी लेटर्स उसमें लिख रहे थे वो पढ़े। यू कुड सी दैट टू वाज क्राइंग, मतलब तुम देख सकते हो यार, मतलब तुम समझ सकते हो, वो बंदा रो रहा था। वो ओल्ड होजर जो किताब हाथ में पकड़ के वो पढ़ रहा था, उसको, उसकी आवाज में एक लड़खड़ाहट थी, उसकी आवाज में वो रो रहा था। वो स्पेल्ड जो कर रहा था, वो किताब को पढ़ रहा था प्राइमर की, ओल्ड होजर, वो रो रहा था।
ऐसे करके वो रो रहा था। यू कुड सी टू क्राइंग, सी ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। प्राचीन भारत में निशा का जाना जाते थे, मध्य एशिया, तिब्बत के मध्य, ऐसे करके उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी, ट्रम्बल्ड था। रोते टाइम वो जब स्पेल कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी विद इमोशंस। इमोशन बाहर आ रहे, दुनिया भर की बातें वहां चल रही थी। एंड इट वॉज सो फनी। भाई साहब, अगर तुम उस क्लास में होते ना, तो तुम बहुत ज्यादा फन फील करते। बहुत फनी ये सब लग रहा था, सुनने में इतना फन लग रहा था। हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, ये इतना फनी लग रहा था कि हम सब रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। कंफ्यूजन ये थी हमारे दिमाग में कि ये जो ओल्ड होसर, बड़े बूढ़े जो किताब पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे करके उनको देखकर हम हंसें या रोएं, ये दिमाग में टेंशन आ गई थी हमारे। अगर तुम वहां होते तो तुम भी शायद यही फील करते कि यार रोऊं या हंसूं। ये ओल्ड होजर जो पढ़ रहा है किताबों को, इस किताब को जो पढ़ रहा है, रो रो कर पढ़ रहा है, अटक रहा है ना, इमोशंस बाहर आए हैं, इसको देखकर हंसूं या रोऊं। हम हंसना भी चाहते थे, हम रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे मुझे कितने अच्छे से याद है मेरा वो लास्ट लेसन, मेरा वो आखिरी पाठ। अरे मुझे कितने अच्छे से याद है, हाउ वेल आई रिमेंबर, अरे मुझे कितने अच्छे से याद है मेरा वो आखिरी पाठ। वांटेड का मतलब चाहना होता है, वांटेड का मतलब चाहना होता है, चाहत करना। हम चाहते थे हंसें, हम चाहते थे रोएं, हमें समझ नहीं आ रहा था। फनी का मतलब मजाकिया। ये सब इतना फनी लग रहा था सुनने में, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम हंसें या रोएं। रोमी यादव, क्यों बेटा? बच्चा मैसेज रिप्लाई मिलना जरूरी है क्या आपको कमेंट में? नहीं, इसके बिना बात नहीं बनेगी क्या? यहाँ पर 3,000 कुछ बच्चे लाइव चल रहे हैं। क्या आपको बेटा जरूरी है कि रिप्लाई किया जाए? आपको इमोशंस समझ नहीं आ रहे इस कहानी के? चलो हार्ट वाली इमोजी भेजो, समझ में आ गई बात। बच्चे क्या कर रहे थे? बा बे बी बू। और वो होजर क्या कर रहा था? ऊ, ऊ, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? वो रो रो कर पढ़ रहा था बंदा। और एमएमएल कह रहे, वो कह रहा है लिटिल फ्रांस की यार हमें यही नहीं पता चला था कि हम हंसें या रोएं। अरे यार कितने अच्छे से याद है मेरे को वो आखिरी पार्ट मेरा, बहुत अच्छे से। ट्रम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, जिसको हम इंग्लिश में वाइब्रेशन भी कहते हैं। वाइब्रेशन हो रही थी उसकी आवाज में, कपकपाहट थी उसकी आवाज में। नेक्स्ट देखें, ओके, ऑल एट वंस। फिर क्या हुआ? आप अब ये लास्ट पैराग्राफ है, बस ये लास्ट पैराग्राफ है भाई, मजा आएगा तुम्हें इसमें। चलिए भाई, ऑल एट वंस, तभी क्या हुआ? अचानक से, ऑल एट वंस मतलब तभी। ये सडनली का साइन होनी में भाई, सडनली, अचानक। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, वहां पर जो चर्च थी, वहां पर जो चर्च थी मेरे बच्चे, वहां पर जो वो चर्च था उसमें तभी क्या बज गए? 12 बज गए। तभी उसमें दोपहर के 12 बज गए। तभी अचानक से क्या हुआ? चर्च का जो क्लॉक था वो स्ट्रक मतलब अटक गया 12 पर, उसकी घंटी जो थी, उसकी जो सुई थी वो 12 पर अटक गई। देन दी एंजलस, फिर क्या हुआ? फिर प्रे हुआ, प्रार्थना। मेरे बच्चे कैथोलिक जो चर्च होती हैं, जो कैथोलिक चर्च हैं, उन कैथोलिक चर्च में मेरे बच्चे क्या होता है? प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना को क्या कहते हैं? एंजलस कहते हैं। एंजलस, एंजल के लिए प्रार्थना, एंजलस। तो फिर एंजलस हुई, प्रार्थना हुई। और तुम्हें बता दूं चर्च में ये प्रार्थना कितनी बार होती है? 3 बार होती है, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 बार होती है। तो अब कौन से टाइम की हो रही है? दोपहर टाइम की हो रही है। कितने बज रहे हैं? 12 बजे वहां पर प्रार्थना शुरू हो गई। ठीक है भाई,
एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और उसी समय पर जब वो वहां पर प्रार्थना चल रही थी, चर्च में प्रार्थना चल रही थी, 12 बज गए थे, तभी क्या हुआ, उसी पल, सेम मोमेंट पर, उसी समय क्या हुआ, ट्रम्पेट्स, जो ढोल नगाड़े थे, ट्रम्पेट्स का मतलब ढोल तासे, है ना, ट्रम्पेट्स, ढोल, जो ढोल वगैरह थे, जो तासे वगैरह बजा रहे थे, वो ढोल तासे, प्रूशियन सोल्जर्स जो ढोल बजा रहे थे, डब 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 डब, जीत का जो ढोल बजा रहे थे, वो प्रैक्टिस के लिए रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और वो लौट रहे थे कहां से, प्रैक्टिस से लौट रहे थे। शुरुआत में तुमने देखा था जब एम हेमल स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने देखा था कि वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वो प्रैक्टिस करते हुए, सुबह की बात थी, अब वो वहां से लौट रहे हैं। अच्छा ये बताना किसके पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी पता चल जाएगी किस किस को पता है। ऐसी कौन सी चीज बताई गई थी जिसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, जरा बताना। सुबह जब लिटिल फ्रांस आ रहे थे स्कूल के लिए, तब उसने देखा था यार ये तो उसके पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब वो लौट रहे हैं, 12 बज गए ना। प्रैक्टिस कहां चल रही थी, प्रैक्टिस इनकी बाथरूम में और गार्डन में। आरा मशीन है मेरा शेर, गजब। कहां चल रही थी, आरा मशीन के पीछे, 100 मिल के पीछे इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, आरा मशीन के पीछे, बिहाइंड द 100 मिल, एट द बैक ऑफ द 100 मिल, याद है, शाबाश। वहां से लौट रहे हैं ड्रिल से। साउंडेड अंडर आर विंडोज, हमें उनके ढोलक की आवाज आ रही थी, साउंडेड, हमें आवाज आ रही थी, हमें आवाज आ रही थी अपनी विंडो से, यानी हम तो स्कूल में थे तो हमारी विंडो से आवाज आ रही थी उनके ढोलक बजेंगे, दब 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 दब, तो वो लौट रहे थे, तो हमें आवाज आ रही थी कि हाँ भाई अब ये लौट रहे हैं। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, 12 बजते ही वहां पर 12 बजे, 12 बजते ही प्रार्थना शुरू हुई, और प्रार्थना शुरू होते ही वो जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो अपनी प्रैक्टिस से घर लौट रहे थे, दब दब करते हुए, ढोलक बजाते हुए। एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, वो बहुत पीले पड़ गए थे, एकदम पीलापन छा गया था उनके ऊपर, इन हिज चेयर, ठीक है जी। वो खड़े हुए, एंड नेवर सो हिम लुक सो टॉल, इतना मैंने उनको ऊंचा नहीं देखा था, इतने ऊंचे मुझे दिख रहे थे आज वो, मैंने इतना ऊंचा उन्हें कभी नहीं देखा था, मैंने इतना ऊंचा उन्हें कभी नहीं देखा था। वो अपनी चेयर पर खड़े हो गए थे, मैंने कभी नहीं देखा था उनको इतना ऊंचा, मतलब आज ऐसा लग रहा था यूं पहाड़ से ऊपर को लग रहे थे, भाई चेयर पर खड़े हैं। माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, सैड ही कौन है यहां पर, हमारे टीचर। टीचर ने कहा मेरे दोस्त, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। पेल का मतलब दुख के साथ नहीं होता, पेल का मतलब पीलेपन से है, मतलब चेहरे पर पीलापन था। अब ये कह लो कि उन्हें टेंशन थी, ये कह लो कि एंजाइटी थी, ये कह लो कि वो बीमार थे, ठीक है। तो मेरे बच्चे, कोई चीज ऐसी थी जिसने उन्हें रोक दिया, चौक्ड का मतलब रुक जाना, वो कुछ कहना चाहते थे ऐसे करके, आई यहीं पर रुक गए वो, आई कहते ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए वो, मतलब अपनी बात नहीं कर पाए, आई कहकर ही वो रुक गए, चुप हो गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया, टुकड़ा, पीस, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे बच्चे, बियरिंग ऑन, अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रॉट एज लार्ज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी वाला फ्रांस। अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत से वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, वी वाला फ्रांस, वी वेला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए, एंड लीन्ड, और झुक गए, फिर वो रुक गए और लीन और झुक गए, फिर वो रुक गए और झुक गए, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपना सर ऐसे
वॉल की तरफ झुका लिया। ये दीवार है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी तरफ उन्होंने अपना सर झुका लिया। द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, कोई शब्द उन्होंने नहीं कहा, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक गेस्चर किया, उन्होंने एक साइन दिया, उन्होंने मेरे बच्चे एक साइन दिया, उन्होंने एक चिन्ह दिया विद हिज हैंड, अपने हाथों से। और वो क्या था? वो क्या था मेरे बच्चे? वो था स्कूल, वो था स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया, यू मे गो। ऐसे करके यूं यूं करके ऐसे झुक गए थे वो। पहले तो यहां लिख दे, देखो मैं करके दिखाता हूं। ऐसे करके उन्होंने किया मेरे बच्चे। कैसे? यहां उन्होंने लिखा, ठीक है, ऐसे करके वीवे ला फ्रांस, ऐसे उन्होंने चौक से लिखा वीवे ला फ्रांस। और मेरे बच्चे अपना हेड ऐसे करके झुकाया दीवार की तरफ और ऐसे गेस्चर कर दिया, ऐसे इशारा दे दिया, गेस्चर कर दिया, इशारा देना, यू मे गो नाउ, क्लास इज डिसमिस्ड। इस तरह से उन्होंने मेरे बच्चे क्या किया? इस तरह से उन्होंने जो है क्लास को टाटा बाय बाय कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, बहुत सही। अब बताओ इनमें से कौन सा वर्ड तुम्हें समझ नहीं आया? शुरू से लेके आखिर तक जो भी तुम्हें समझ नहीं आया वो मुझे बता दो। शाबाश। इसे थोड़ा सही कर दूं जो इसके वर्ड वहीं आ जाए। यहां था शायद ये, हाँ ये सही है। इसमें एक बच्चा पूछ रहा था, क्या बार बार पूछ रहा था वो? बियरिंग ऑन, हाँ ये रहा, यहां है ये बियरिंग ऑन। कलर तो चेंज कैसे हो गया? देखो ये जो बियरिंग ऑन है मेरे बच्चे, बियरिंग ऑन, इसको पूरा पढ़ो। बियरिंग ऑन, ठीक है जी, बियरिंग ऑन, यही तो पूछना चाहते थे तुम मेरे भाई। बियरिंग ऑन होता क्या है? बियरिंग ऑन का मतलब असर डालना, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट। असर जिसको कहेंगे, असर। बियरिंग ऑन विद इज ऑल माइट, जितनी उनमें ताकत थी उस ताकत के असर को दिखाते हुए उन्होंने लिखा वीवेला फ्रांस, उन्होंने लिखा फ्रांस तुम जिंदाबाद रहो। इसका मीनिंग है फ्रांस तुम जिंदाबाद रहो। इसका मीनिंग क्या है? फ्रांस जिंदाबाद। ये जो लिखा हुआ है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, फ्रांस जिंदाबाद। इंग्लिश में अगर इसका मायना देखेंगे तो लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या लिखा है? लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम लंबी उम्र जियो, या फ्रांस तुम जिंदाबाद रहो। ठीक है भाई, शाबाश। ये सारी इसकी कहानी थी मेरे बच्चे। कल को मैं इसके क्वेश्चन आंसर तुमसे ही करवाऊंगा, याद रखना। कल का दिन जो होगा कल क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे हम। और परसों, मेरी बात सुन लो, परसों सैटरडे में उसी टाइम जिस टाइम मैं पढ़ाता हूं 3 बजे यूट्यूब पर मुझे सारे बच्चे मिलेंगे, क्योंकि मैं वहां इस चैप्टर का वन शॉट और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं तुम्हें याद कराऊंगा। और एक छोटा सा टेस्ट रखूंगा इसका मेरे बच्चे, इसकी वोकैबुलरी का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी यानी इसका मायना क्या है, इसका मायना क्या है, इसका मायना क्या है। मैं बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से तुमसे कहना चाहता हूं कि सैटरडे में मेरे साथ जरूर यूट्यूब पर एक बार आ जाना 3 बजे, वरना फिर मुझसे उम्मीद मत करना टेस्ट वेस्ट की। ठीक है भाई, यूट्यूब पर जितने बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए भी है। जितने बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, अगर ये बच्चे मुझे यूट्यूब पर ना दिखे, पिछली बार तो तुमने सॉरी बोला था, इस बार सॉरी की गुंजाइश नहीं होगी, जरा याद रखना। ठीक है भाई, सैटरडे में मैं यूट्यूब पर आऊंगा। ये तुम्हारे लिए मैंने टेस्ट रखा है। सैटरडे की छुट्टी रहती है, लेकिन मैंने सोचा बच्चों को सैटरडे का एक दिन टेस्ट रख लेता हूं, इसका पूरा वन शॉट रख लेता हूं। अब आप तैयार हैं आने के लिए? हार्ट वाली इमोजी भेजो। सर वन शॉट के लिए तो मजा ही आ जाएगा। हम उन लोगों से कंपैरिजन करेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो लोग कहीं और पढ़ रहे हैं, और उनसे देखेंगे हम में और उनमें क्या फर्क आ गया है। हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये लास्ट लेसन का, और उन्होंने भी चैप्टर पढ़ा होगा, तो हम में और उनमें क्या फर्क आया है, इस बात का खुलासा होगा मेरे बच्चे यूट्यूब पर सैटरडे को। गेस्चर का मतलब होता है मेरे बच्चे इशारा। गेस्चर ऐसे, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, दिस इज गेस्चर। ये जो मैं हाथ से कर रहा हूं इसका क्या मतलब है? गेस्चर है, ये इशारा है
कि भाई चले जाओ। डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्बाद होना, खत्म होना। ठीक है भाई, ईमानदारी से अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, उनके सपनों पर मेरे बच्चे पानी देते हो। ऐसा नहीं कि उन पर तुम जो है बिल्कुल जो है आग ही डाल दोगे उनके सपनों पर। तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जुड़ना होगा। सिर्फ 1 घंटा मांगता हूं 24 घंटे में तुम समय। इस घंटे को पढ़ लो बस, बाकी पढ़ो इंग्लिश मत पढ़ो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे मेरे साथ। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।